विश्व में ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से न मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी प्रवृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। जीवन में सभी चीज़ें इच्छा के अनुसार होना लगभग असंभव है। सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा होता है। व्यक्ति गरीब हो या धनवान, संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन संघर्ष का कम अधिक प्रमाण व्यक्ति के अनुसार तय होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। ये भी सत्य है कि जिसका संघर्ष जितना बड़ा, उतनी उसकी सफलता बड़ी होती है। इसीलिए संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए। व्यक्ति संघर्ष की ओर या जीवन में आने वाले परिस्थिति की ओर किस पद्धति से देखता है, ये उसके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव राशि पर निर्भर करता है और किसी घटना की ओर कोई व्यक्ति किस दृष्टि से देखेगा, उस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये उस व्यक्ति की राशि पर निर्भर करता है। एक ही घटना पर विभिन्न राशि के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। राशि के अनुसार हर किसी में कुछ गुण दोष होते हैं, उनकी पहचान कर स्वयं में सुधार करना आवश्यक होता है। इस काम में भगवत गीता का तत्वज्ञान हमारी बड़ी मदद कर सकता है। सच कहा जाए तो इस विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से प्राप्त नहीं होता। जीवन के हर मोड़ पर हमें गीता के तत्वज्ञान की मदद हो सकती है। किसी बड़े जलाशय में पानी जितना हमारे हाथ में आएगा उतना ही हम पी सकते हैं। भगवत गीता का तत्वज्ञान भी वैसा ही है। ये ज्ञान किसी बड़े जलाशय के समान है, लेकिन हम केवल अपनी पात्रता के अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने मूल स्वभाव के अनुसार बर्ताव करता है। स्वभाव राशि पर निर्भर करता है, साथ ही स्वभाव और राशि के अनुसार ही हमारे गुण दोष निश्चित होते हैं। उनकी पहचान कर जो व्यक्ति आचरण करता है वही जीवन में सफल होता है। इस काम में भगवत गीता हमें अनमोल मार्गदर्शन कर सकती है। गीता में राशि के अनुसार अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार अत्यंत सुंदर तत्वज्ञान बताया गया है। उसका वर्गीकरण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। गीता के तत्वज्ञान के हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार कई अर्थ निकाल सकते हैं। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। उसी के अनुसार एक ज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। इससे यदि आपको कुछ लाभ हो, आपको प्रेरणा मिले, आप भगवत गीता का अध्ययन करना लगे, तो ऐसा माना जाएगा कि हमारे प्रयास सफल हुए। इसीलिए यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम मीन राशि और भगवत गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। राशि चक्र के अंतिम राशि को मीन राशि कहा जाता है। ये राशि पूर्ण रूप से करुणा, आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। इस राशि के अधिपति गुरुदेव है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, धर्म के कारक माने जाते हैं। दो विरुद्ध दिशा तैरने वाली मछलियाँ इस राशि के प्रतीक है। एक मछली भौतिक जीवन की ओर और दूसरी आध्यात्मिक जीवन की ओर जाती है। मीन राशि का जीवन इन दोनों की संतुलित यात्रा है। इससे मीन राशि का द्विस्वभाव भी स्पष्ट होता है। ये लोग अत्यंत भावुक, संवेदनशील, दयालु होते हैं, करुणा से ओतप्रोत भरे होते हैं, साथ ही कल्पनाशील, सृजनशील होते हैं। उन्हें अंतर्ज्ञान होता है। ये लोग आध्यात्म में बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, बल्कि वे दूसरों के दुख में बह जाते हैं। दूसरों की मदद करने में सदैव अग्रसर रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ईश्वर को देखते हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग सदैव सपनों में खोए रहते हैं। कभी कभी तो सपनों में बह भी जाते हैं, फिर भी
अन्य राशियों के समान इन राशि को भी कुछ चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है। मीन राशि की पहली चुनौती अति भावुकता और अति भावनिकता है। सत्य से दूर भागना, स्वयं को भूल जाना, उसी के साथ दूसरों की मदद करते समय ये लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि राशि स्वामी गुरुदेव सिखाते हैं कि दया को ज्ञान का स्थान दो तो वह शक्ति बन जाता है। भगवत गीता हमें बताती है, योग सर्वत्र समान भाव से देखता है। वह सभी जीवों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी जीवों को देखता है। मीन राशि के लोग सभी में ईश्वर देखते हैं, ईश्वर में विश्व को देखते हैं। प्रलय काल में जब संपूर्ण विश्व नाश हुआ तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। उनके इस अवतार को मीन राशि का प्रतीक कहा जा सकता है। अवतार लेकर उन्होंने वेदों का रक्षण किया, सृष्टि का रक्षण किया। मीन राशि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि विश्व की रक्षा करना, ज्ञान का संवर्धन करना, सभी का उद्धार करना। करुणा, श्रद्धा और अंतर्ज्ञान ये मीन राशि के बलस्थान कहे जा सकते हैं। इस बल के सहयोग से मीन राशि के जातक जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करते हैं वे इसी बल के द्वारा। भगवत गीता में तत्व दिया गया है, हर जीव में ईश्वर को देखें। मीन राशि के जातकों का स्वभाव उसी के अनुसार बंधा होता है। सर्वभूतस्थ आत्मान, विश्व को दया से स्पर्श करना, आध्यात्मिकता से विश्व को मार्गदर्शन करना और अपने अंतर्ज्ञान से दूसरों को उन्नत करना, ये मीन राशि का लक्ष्य होता है। ये राशि चक्र के अंतिम राशि है। सभी अनुभवों का सार और अंतिम आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ मीन राशि। मेरी मीन राशि की जातिका है जो मन से अत्यंत कोमल, दयालु, भावनिक है। वह दूसरों की मदद करते समय अपना नुकसान भी करवा लेती थी। अपने नुकसान से अधिक उसे दूसरों की मदद करना उचित लगता था। मित्र, रिश्तेदार सभी की समस्या का बोझ अपने कंधों पर लेती थी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से वह कभी कभी थक जाती थी। उसे अपने लिए समय नहीं मिल पाता था। कई बार उसके मन में प्रश्न निर्माण होता था कि मैं सभी के लिए इतना सब करती हूँ, लेकिन मेरा सुख कहाँ है। मेरे पास मार्गदर्शन के लिए आते समय उसका यही प्रश्न था। मैंने उसे भगवत गीता का श्लोक बताया, योगम क्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझ पर मन से विश्वास करते हैं उनका क्षेम मैं स्वयं संभालता हूँ। उसने वह मान लिया। उसके ध्यान में आया कि सभी को बचाना, सभी के समस्याओं का समाधान निकालना उसका काम नहीं है, उसे भगवान संभाल लेंगे। उसका काम है प्रेम, कर्तव्यों को पूरा करना और स्वयं का उचित ध्यान रखना। उस अनुसार उसने अपनी सीमाएं निश्चित कर ली। दूसरों की मदद करनी है, लेकिन उसके साथ अपना स्वास्थ्य, समय भी संभालना है। संक्षेप में कहा जाए तो उसने अपने जीवन में सभी चीज़ों का संतुलन निर्माण किया, जिस कारण उसका मन अधिक प्रसन्न हुआ। उसके ध्यान में आया कि प्रेम देना चाहिए, लेकिन स्वयं को भूलना नहीं चाहिए। भगवान सभी की सुरक्षा करेंगे। मीन राशि के लिए भगवत गीता में एक ही तत्वज्ञान है कि करुणा और प्रेम ये दैवी गुण है, लेकिन अपना ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में कहा जाए तो हमारी सकारात्मक और नकारात्मक ऐसी दोनों चीज़ों की पहचान स्वयं करनी चाहिए। जब हम उनकी पहचान कर सकेंगे तब स्वयं में उचित बदलाव कर सकेंगे। केवल उनकी पहचान करना उपयोगी नहीं, केवल प्रश्न को पहचान कर कुछ उपयोग हो नहीं सकता। उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह उत्तर हमें भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सच कहा जाए तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमें उनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवत गीता हमें अपने संस्कृति से, धर्म से, अध्यात्म से, अपने मूल संस्कारों से जोड़ कर रखती है। इसीलिए सभी ने गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसके तत्वज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। आज के आधुनिक काल में अधिक सरल हो गया है, क्योंकि आज भगवत गीता का अर्थ सरल भाषा में उपलब्ध हो सकता है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि आपका जीवन अधिक सुंदर, संतुष्ट एवं शांतिपूर्ण बन सके। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, उस अनुसार जीवन में कुछ बदलाव करने का प्रयास अगर आप करने वाले हो,
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं। इस प्रकार मीन राशि और गीता का तत्वज्ञान ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।